आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र बल्ले में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये शरीर सुरक्षा का भगवान बजरंगबली हनुमान जी का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आज जो मंत्र आप लोगों को मैं प्रदान करने जा रहा हूं, ये मंत्र मैंने बोला था किसी वीडियो में कि हम जल्दी ही शरीर सुरक्षा का मंत्र और रिंगन का मंत्र आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित होंगे। तो वो समय, वो घड़ी आज आ चुकी है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मंत्र है हमने किसी गुरुजन से नहीं सीखा है। ये जो मंत्र है हमें किसी गुरुदेव ने नहीं पढ़ाया है। यह मंत्र हमारे आसाम के एक बहुत बड़े तंत्र शिरोमणि हैं, हमारे एक मित्र हैं और हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है और तंत्र के बहुत अच्छे जानकार और बहुत प्रवीण विद्वान हैं तंत्र क्षेत्र के, और बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हैं तंत्र में। उनके द्वारा यह जो मंत्र हमको प्राप्त है, और ये जो मंत्र है वो इतने बड़े सिद्ध तंत्र के विशेष विद्वान होने के बाद पूरा जीवन बीत गया इसी मंत्र के सहारे। उनका पूरा जीवन जो है तंत्र मार्ग में व्यतीत हो रहा है और इसी मंत्र से वो अपने पूरे जीवन की सुरक्षा करते आए हैं। अपनी सुरक्षा, अपने पूरे परिवार की सुरक्षा, अपने पूरे कुल की सुरक्षा इसी मंत्र से करते आए हैं। ये मंत्र उनके यहाँ बच्चे बच्चों को याद है, ये ऐसा मंत्र है उनके यहाँ। तो ये जो मंत्र है स्वयं सिद्ध शरीर सुरक्षा का बंगाली मंत्र आज आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही विशिष्ट मंत्र है और हमारे उस मित्र की बड़ी ही विशेष कृपा हुई कि हमको उन्होंने यह गुप्ततम मंत्र दिया, और वो गुप्ततम मंत्र हम आप सभी लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए आज अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे गुप्ततम विद्याओं को जब आप प्राप्त करते हैं तो आपका भी पूर्ण कर्तव्य होता है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये चैनल आपका है, हमारा स्पेशल चैनल नहीं है। आप सभी लोगों के लिए, हित के लिए चैनल का निर्माण किया गया। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि चैनल को प्रोत्साहित करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों को ऐसी गुप्ततम विद्याएं हम और प्रदान कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक ही मंत्र उन्होंने, उन मित्रवर ने हमें प्रदान किया, ऐसे बहुत सारे मंत्र उन्होंने गुप्ततम प्रदान किए हैं और वो सब हम प्रसारित करेंगे। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इससे चैनल बढ़ेगा, आगे उन्नति करेगा, तो आप लोगों को भी मंत्र प्रदान करने में मुझे झिझक नहीं होगी। तो आज जो शरीर सुरक्षा का स्वयं सिद्ध हनुमान जी का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है वो ये आपके सामने। यही मंत्र है। इसी मंत्र से आप लोग किसी भी प्रकार से किसी की भी शरीर सुरक्षा कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं, शमशानी क्रियाओं में कर सकते हैं, तंत्र काट के समय कर सकते हैं, शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी मंत्र से सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं, अपने लिए भी लगा सकते हैं, दूसरे के लिए भी लगा सकते हैं। अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे के शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने यहाँ बैठ करके कर सकते हैं, अपने यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर किसी के शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। कितने बार? केवल 3 बार पढ़ना है, केवल 3 बार। मंत्र आपको मिल गया। मंत्र में किसी के कहीं आमार नहीं जोड़ना है, अमुकेर नहीं जोड़ना है, किसी का नाम नहीं लेना है। जब भी आप किसी भी शमशानी क्रिया में जाते हो, शमशानी क्रियाओं का कार्य करने जाते हो, किसी के लिए मारण, मनुचाटन या कोई शमशानी शक्तियों से कार्य करवाने जा रहे हो, उस समय शरीर सुरक्षा की परम आवश्यकता है। या फिर किसी का आप तंत्र काट करने जा रहे हो, किसी का मारण, मनुचाटन या किसी के ऊपर से भूत प्रेत निकालने जा रहे हो, उस समय इस शरीर सुरक्षा की परम आवश्यकता है। या फिर आपके घर के अगल बगल या कहीं आपके जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो या कहीं सुनसान रास्ते में जा रहे हो, या आपके घर के आसपास भूत प्रेतों का डेरा हो या शमशान हो या कब्रिस्तान हो, तो उस समय शरीर सुरक्षा बंदिश करके रखना परम अनिवार्य है। ऐसे जगहों पर शरीर की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, खास करके जब रात्रि में आप यात्रा करते हो और आपको पता हो कि उस सड़क के बगल में कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, ऐसा कुछ है, तो उस समय आप लोग अपने शरीर की सुरक्षा करके अवश्य निकला करें। ठीक है, अब ये तो हो गया शरीर सुरक्षा का विवरण। अब जब आप कहीं शमशानी जगहों पर आप सिद्धियां करने जाते हैं, रात्रि में शमशान में जाकर के सिद्धियां करते हैं, या बहुत सारी सामग्रियां लेकर के जब आप काम करने जाते हैं, तो होता यह है कि शमशान की शक्तियां उस समय जागृत होती हैं, मसान जागृत होता है
और आपका सामान वहाँ से गायब करने लगता है, आपका आसन वहाँ से हिलाने लगता है, पानी बरसाने लगेगा, माया दिखाने लगेगा, तो उस समय आप लोगों को वहाँ पर प्रबल सुरक्षा घेरा की जरूरत होती है। तो इसी मंत्र से आप प्रबल सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया सुरक्षा घेरा का विवरण। अब जो है और सुरक्षा घेरा आपको वहां भी लगाना होगा जब आप किसी के शरीर से भूत प्रेत निकालने जाते हैं। तो जब भूत प्रेत उसके शरीर में पहले तो आता नहीं है, जब आप प्रक्रिया करके उसको तमाम प्रकार के मंत्र यंत्र का प्रयोग करके जब उसके शरीर में वो शक्तियां हाजिर करा लेंगे, तो उन शक्तियों को उसी शरीर में बांध के रखना होता है। तो उसके लिए भी आप जो है सुरक्षा घेरा वहां पर लगाया जाता है। तो वहां पर भी सुरक्षा घेरा आपको काम देगा। अब जो है किसी को यंत्र मंत्र का प्रयोग करके किसी को हर प्रकार से आप स्वस्थ कर चुके हैं, उसके शरीर को जो है बंदिश करना है, यानी कि उसके शरीर पर कवच भी लगाना है, तो वहां पर भी ये मंत्र आपको प्रयोग में आएगा। अब सारी चीजें आपको बताता चलता हूं क्रमशः। जिसको शरीर की सुरक्षा करनी हो, मान लीजिए आप शमशानी क्रियाएं करने जा रहे हैं, या शमशान में जा रहे हैं, या एकांत मार्ग में जा रहे हैं, या आपके आसपास शमशान है, या जो भी है, जब आपको किसी भी प्रकार से लगे कि शरीर सुरक्षा करना है, किसी भी प्रकार से लगे कि अब शरीर का बंदिश करना अनिवार्य है, नहीं तो खतरा आ जाएगा, तो उस समय आप शरीर को बंदिश करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखते जाइए, मंत्र पढ़ते जाइए। मंत्र बंगाली है और मंत्र याद कैसे, ये मंत्र याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर सुरक्षा का और रिंगन का मंत्र है। ये याद कंठस्थ होना जरूरी है, क्योंकि ये हर समय प्रयोग में आएगा। तो उस समय आप लोग जब शरीर की सुरक्षा करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि मंत्र पढ़ते जाना है। मंत्र पढ़ने के बाद मंत्र के अंत में यहाँ पर फूंक मारना है। ऐसे फूंक मारा जाता है, मैं फूंक मार के दिखा रहा हूं। जैसे मंत्र पूरा हुआ, एक बार पूरा हुआ, दोबारा मंत्र पढ़े, ऐसे 2 बार, ऐसे आपको जो है 3 बार मंत्र पढ़ना है और 5 बार फूंक मारनी है। मतलब मंत्र 3 बार पढ़ के फूंक मारे और 2 फूंक ऐसे, मतलब मंत्र पूरा हो गया, चौथी बार आपको मंत्र नहीं मारना, ऐसे ही फूंक केवल खाली, चौथी बार फिर 5वीं बार, ऐसे करके आपको ये 3 बार मंत्र पढ़ के 5 फूंक ऐसे मारनी है, आपका शरीर बंध जाएगा, ठीक है। और बड़े बड़े जो तांत्रिक लोग होते हैं 12-12 घंटे में शरीर का बंधन करते हैं। मतलब सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और फिर रात को सोते समय रात्रि को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक ऐसे शरीर का बंधन करते हैं। ये 12-12 घंटे में बंधन बदलते हैं, क्योंकि तांत्रिक लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता है। तो अगर आप लोग तंत्र की क्रिया करते हैं तो 12-12 घंटे में सुरक्षा मंत्र ऐसे ही चेंज करते रहेंगे। मतलब 12 घंटे में दोबारा फिर लगाएंगे। अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रकोप नहीं है, केवल शत्रुओं से हानि है, या अगल बगल में कब्रिस्तान है, शमशानी क्रिया किसी विशेष दिन करने जा रहे हैं, तो उस दिन बंधन करके रखें। ये मंत्र 24 घंटे तक आपके शरीर को बिना किसी ताबीज के और बिना किसी ऐसे अन्य सुरक्षा कवच के आपको आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, और कवच की तरह काम करता है, बिना किसी ताबीज और बिना किसी ऐसे यंत्र के प्रयोग के, ठीक है। तो ये तो शरीर बांधने की प्रक्रिया हो गई आपके स्वयं की। अब आप जब काम करने जाते हैं या शमशानी क्रियाएं करने जाते हैं, तो आप स्वयं का सुरक्षा घेरा कैसे लगाएंगे और दूसरे का सुरक्षा घेरा कैसे लगाएंगे, वो समझ लीजिए। तो जब आप शमशानी क्रिया करने जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आपको अपने यजमान को साथ ले जाना होता है। ये भी शर्तें आएंगी कभी आपके सामने कि आप अपने यजमान को साथ लेकर के शमशान में जाएंगे। तो आपको अपना स्वयं का सुरक्षा करना होगा, प्लस यजमान का करना होगा। तो यजमान के शरीर को आप बंदिश नहीं करेंगे, यजमान के शरीर को आप बंदिश नहीं करेंगे। अगर डर हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन अक्सर करके यजमान के शरीर को बंदिश नहीं किया जाता है। यजमान को केवल गोल घेरे में बैठाया जाता है, अक्सर यही होता है, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे कि यजमान को किसी जगह पर बैठा देंगे, और उस जगह पर थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल वगैरह होगा, या फिर कहीं से भी जो है शुद्ध जल लेकर के जो है वहां पर छिड़क देंगे, और उसी जगह पर यजमान को किसी आसन पर बैठा देंगे, और उसके बाद उसके शरीर के चारों तरफ जो है गोल घेरा खींच देंगे। गोल घेरा कैसा खींचना है वो भी आपको बता देता हूँ। लोहे का कुछ भी कील लेना है, या फिर गाड़ी की चाबी वगैरह, या कोई लोहे का कुछ भी ऐसा लोहे का कील लेकर के, तांत्रिक हैं और आप शमशानी क्रियाएं कर रहे हैं तो कील तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो कील लेके जाइए, और जहां भी उस यजमान को आप बैठा रहे हैं वहां से कम 2-2 मीटर तक दूर तक आप जो है गोल घेरा खींचेंगे। 2 मीटर दूर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शक्तियां हाजिर होंगी, और आप छोटा घेरा खींचेंगे तो आपको बैठने की या मतलब डर के घबराने की भी थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि देखेगा तो डरेगा, तो डर के घबराने के लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिए। तो कम से कम 2-2 मीटर दूर गोल घेरा खींचा जाता है। और आप शुरुआत की अगर तंत्र मंत्र के जानकार हैं, शुरुआत में अगर तंत्र सीख रहे हैं, तो आप भी 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा, चारों तरफ से 2.5 मीटर का गैप हो, ऐसा गोल घेरा खींचें, क्योंकि उसमें हो सकता है रात भर बैठना पड़ जाए, रात भर उसी में लेटना पड़ जाए, ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो गोल घेरा इतना बड़ा खींचा जाता है। और अगर आपको डर लग रहा है तो कम से कम डर के कांपने के लिए भी जगह चाहिए। मैं इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि डर तो लगेगा,
शुरुआत में आप ऐसी चीज़ों को देख करके आप ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े आप शक्तिशाली हैं या भगवान की कृपा से दिल मजबूत है तो अच्छी बात है, लेकिन जब डर लगेगा तो डर लगने के लिए थोड़ी सी जगह तो चाहिए। तो इसलिए कम से कम 2-2, 2.5-2, 3-3 मीटर बड़ा घेरा खींचें और शमशान में ऐसी ही जगह जाकर के बैठे जहाँ 2-3 मीटर की जगह हो। ठीक है, तो ये मंत्र जो है, इस मंत्र के प्रभाव से आपके उस घेरे के अंदर कोई भी जहरीला जंतु, कोई भी जानवर, कोई भी ऐसा पशु पक्षी उस गोल घेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और बुरी शक्तियों का तो स्पर्श ही नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण है ये। तो उस समय आप लोग इस प्रकार से अपनी क्रिया संपन्न कर पाएंगे शमशान में। अब जो है, इसी गोल घेरे की जरूरत उस समय होती है जब आप किसी के शरीर में शक्तियां बुला लेते हैं, तामसिक शक्तियों को बुला लेते हैं तंत्र काट करने के लिए। तो उस समय आप लोगों को इस गोल घेरे की बहुत जरूरत होगी। जब उसके शरीर में आप शक्तियां बुला लेंगे तो इसी जब शक्ति हाजिर हो जाएगी और अपना पूरा खेलने लगेगा, जब उस समय झूमने लगेगा, प्रकोप दिखाने लगेगा, तांडव करने लगेगा, तो उस समय आप इसी मंत्र से जो है अभिमंत्रित करके जो है गोल घेरा खींच देंगे। उस कील के ऊपर 11 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है और गोल घेरा खींच देना है। ठीक है, कील के ऊपर अभिमंत्रित करेंगे और उसी से ये मंत्र पढ़ते हुए गोल घेरा खींच देंगे। मतलब 11 बार अभिमंत्रित किया कील के ऊपर और फिर मंत्र पढ़ते समय गोल घेरा खींचेंगे, चाहे 1 बार चाहे 2 बार, जो भी मंत्र पूरा हो जाए ऐसे गोल घेरा खींचना है। और गोल घेरा कैसे खींचना है वो भी आपको बता देता हूँ। गोल घेरा खींचा जाता है मतलब आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप अंदर से खड़े रहेंगे और गोल घेरा ऐसे खींचेंगे, और आप दूसरे को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसको अंदर बैठा करके बाहर की तरफ से गोल घेरा खींचेंगे। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जैसे कि आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अंदर हो जाएंगे, गोल घेरा आप बाहर की तरफ से खींचेंगे, और अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसको अंदर बैठा देंगे और गोल घेरा फिर आप खींचेंगे, वो अंदर रहेगा, आप बाहर से गोल घेरा खींच के हट जाएंगे, आप फिर अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप अंदर जाते हैं तो वो रेखा कट जाएगी। बहुत लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि गुरुदेव रेखा बना तो देते हैं, रिंगन बन तो जाता है, इसको काटते कैसे हैं? काटते ऐसे हैं कि जब आप रिंगन से बाहर निकलेंगे या कोई रिंगन के अंदर आ जाएगा तो वो रेखा कट जाएगी। और एक बात ये भी बता दूं, अपने आप रेखा कट जाती है, फिर उसको काटने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए गोल घेरा काटने के लिए आप लोग प्रश्न ना करें, वो अपने आप ही जब उसके अंदर कोई अगर आ जाता है या फिर आप उसके बाहर चले जाते हैं उठ करके, जैसे आपकी साधना खत्म हुई उठ करके गए तो अपने आप रिंगन कट गया। या फिर इसको सात्विक रूप से तंत्र के तरीके से अगर आप काटना चाहते हैं तो उसी जो सिद्ध जो कील है उसी कील से ऐसे 2-3 जगह धारी मार दें तो ये परंपरागत तंत्र की तरह से रिंगन कट जाता है। इससे अपमान नहीं होता है देवी देवता को, तो उसी से आप काट करके फिर आप निकलें। ठीक है, और वो यजमान को जो बैठाया तो उसको भी आप बाहर की तरफ से ही वो रेखा ऐसे काट करके फिर उसको बाहर निकालें। ये परंपरागत तरीका है, इससे अपराध या पाप नहीं लगेगा, रिंगन तोड़ने का दोष नहीं लगेगा इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया रिंगन बनाने का। जब आप शक्तियों के लिए बनाते हैं तो शक्तियां जब तंत्र काट के समय जो आप आवाहित करते हैं तो उस समय भी ये जो है रिंगन घेरा आप ऐसे ही बना देंगे तो उसके अंदर वो आ जाएगा। उसके ऊपर उसके बाद चाहे जो मंत्र मारेंगे, दूर से मंत्र मारेंगे या दूर से पीला सरसों या नींबू वगैरह मारेंगे तो उस समय रिंगन नहीं कटेगा। उसके अंदर जब कोई प्रवेश करेगा तभी वो रिंगन कटेगा। ठीक है, तो ये रिंगन के कुछ नियम है जो मैंने आपको बता दिए। जब तामसिक क्रिया वगैरह करते हैं, शक्तियों का आवाहन करते हैं, मसान जगाने जाते हैं तो शक्तियां रिंगन के अंदर नहीं आ पाएंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको भी रिंगन से बाहर निकल करके नहीं जाना है, नहीं तो आप जान से भी हाथ धो सकते हैं या पागल हो जाएंगे। ये चीजें प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो हो गया रिंगन लगाने का तरीका। 11 बार कील पे सिद्ध करके और मंत्र पढ़ते हुए रिंगन लगाना है आपको, चाहे जहां भी रिंगन लगाने की जरूरत पड़े। आप एकांत में कहीं किसी जंगल में फंस गए हों, कहीं रास्ता भटक गए हों तो उस समय भी आप रिंगन मार करके वहां पर बैठे रहिए। जीव जंतु या फिर किसी भूत प्रेत से आप बचे रहेंगे। जब सूर्योदय होए, रास्ता दिखे तो आप जो है उस रास्ते पे चले। ऐसे रास्तों पर जो है बुरी शक्तियों का प्रकोप ज्यादा होता है, खास करके एकांतिक रास्तों पर। ठीक है, तो उस समय आप लोग बच के रहें। इस प्रकार से रिंगन लगा लें। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं या कहीं भी हैं, गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं, उस समय आप रास्ता भटक रहे हैं, आप ऐसे बुरी शक्तियों के कारण आप प्रकोप में फंस रहे हैं तो गाड़ी सहित भी आप रिंगन लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतना पावरफुल मंत्र है। अब आप लोगों को बता रहा हूं दूसरे का आप लोग सुरक्षा का। जैसे आपने किसी का तंत्र काट कर दिया, आपके पास ताबीज नहीं है, आप सुरक्षा कैसे करेंगे? 24 घंटे तक उसकी सुरक्षा करनी है तो आप इसी मंत्र को 3 बार जल में सिद्ध करके उसको पीने के लिए दे देंगे। सामने वाले के 24 घंटे के लिए उसकी सुरक्षा हो जाएगी। और ऐसे ही आप जब हजारों किलोमीटर दूर से आप किसी के शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही उसके सीने में फूंक मार देंगे तो भी सुरक्षा हो जाएगी। उसको जल सिद्ध करके मोबाइल के माध्यम से दिलवा देंगे तो भी उसके शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। और आप सामने तंत्र काट कर रहे हैं तो उसके शरीर पर फूंक मार दें 3 बार, या और 3 बार मंत्र की फूंक मारेंगे, 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारेंगे। ऐसे उसका शरीर पूरा कवच में बंदिश हो जाएगा। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रकोप नहीं हो पाएगा 24 घंटे तक।
24 घंटे का समय आपको मिल जाता है, तो आप उस समय ताबीज़ सिद्ध करके दे दें। अगर 24 घंटे के अंतराल में भी ताबीज़ नहीं सिद्ध हो पाया है तो उस समय फिर आप 24 घंटे के लिए फिर आप 24 घंटे से पहले ही मंत्र से उसको 3 बार मंत्र की शक्ति से और 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मार करके उसको कीलित कर दें, ताकि फिर आपको जो है 24 घंटे का समय मिल जाए ताबीज़ बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी की शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही गुप्ततम प्रयोग हमारे मित्र के द्वारा प्रदत्त है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षित ये है कि आप सभी लोग हमारे इस कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल से इतना दुरूह और दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आप खूब आगे बढ़ाएं, ताकि ऐसे विलुप्ततम ज्ञान को हम आप सभी लोगों के सामने हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर पाएं, सरल सहज माध्यम से प्रस्तुत कर पाएं। तो आप सभी लोग अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। लौंग वाले मंत्र की विधि हम जरूर प्रदान करेंगे। जब हमने वचन दिया है, जितना वचन दे रहे हैं वो हम आपको पूरा भी करके दिखा रहे हैं, तो उसमें भी हमने दिया तो वो भगवान की कृपा से पूरा जरूर होगा। लेकिन उसके लिए कर्तव्य आप लोगों को करना है। आप लोग अपना कर्तव्य करिए, हमें जो करना है हम उसको पूरा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।